सोनमा आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन सह हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वह पल वह क्षण आपके बीच आपके समक्ष आज के इस गणेश मेला का उद्घाटन करता वह मुख्य अतिथि माननीय विधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हम लोगों के बीच मंचासीन हैं। हम तमाम लोग उनका आभारी हैं और आज के इस मेला में आपका विशेष अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे क्षेत्र की बेटी बहन जो कि लगातार संघर्ष कर इस मुकाम को पाई है, यह हमारे क्षेत्र के लिए, यह हमारे इस इलाके के लिए गौरव की बात है। इस गौरवमयी उपस्थिति में मैं अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और अब उद्घाटन का दौर शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजद के श्री अशोक यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, मैं उनका भी चंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो उद्घाटन करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि और लोकप्रिय विधान पार्षद माननीय डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जो कि मंच पर उपस्थित हैं और सबसे पहले फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस गणेश चतुर्थी पूजा समिति के माननीय अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार पाल जी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और इस तरह फीता काट कर इस मेले का शुभारंभ करते हुए जोरदार तालियों से हम सभी लोग इसका साक्षी बने। इस तरह हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधान पार्षद माननीय डॉक्टर उर्मिला ठाकुर फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन इन्होंने किया शानदार तरीके से। हम तमाम क्षेत्रवासी इनका आभारी हैं। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय देकर, अपना घर समझकर यहाँ महत्वपूर्ण समय देकर इस मेला का उद्घाटन किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। यह कार्यक्रम जो कि आप लोग देख रहे हैं, भाई मुकेश कुमार पाल जो कि हमारे युवा साथी हैं, इनके लगातार प्रयास से और समाज में तमाम हमारे बुद्धिजीवी हैं, सारे लोगों के सहयोग से यह गणेश पूजा का आयोजन हर वर्ष हो रहा है। मैं अपनी ओर से भी मुकेश पाल जी का भी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने निश्चित रूप में जो दुस्साहस किया है और इतने बड़े दुस्साहस को कर आपने इस मेला का सफल आयोजन लगातार वर्षों से कर रहा है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं और आपसे यह आग्रह भी करता हूं इसी तरह आप मेला का आयोजन करते रहें और आपको सहयोग लगातार मिलता रहेगा। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय विधान पार्षद महोदय, मैं उनसे दो शब्द कहना चाहूंगा कि हमने हर शाम चिरागों से जला रखी है, हमने हर शाम चिरागों से जला रखी है, अफसोस हवाओं से भी शर्त लगा रखी है, किस गली से आ जाएंगे मेहमान मेरे, इसलिए सोनमा के हर गली को उनके लिए फूलों से सजा रखी है, फूलों से सजा रखी है। तो हमारे बीच माननीय विधान पार्षद महोदय उपस्थित हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, उन्होंने महत्वपूर्ण समय दिया है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि रोक कर बहारों को वक्त का सिर झुका दिया, रोक कर बहारों को वक्त का सिर झुका दिया,
सांसों में चमन महका दिया। जिस तरह शुक्रिया अदा करें आपकी मेहरबानियों को, जो कि आपने हौसलों को मंजिल बन जाने दिया, मंजिल बन जाने दिया, मंजिल बन जाने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम आगे होना है और वक्त बहुत कम है, इसलिए बगैर वक्त दया किए हुए मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूं पहले पूजा समिति के माननीय अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार पाल जी को, जो अपना उद्गान रखना चाहते हैं। तो उपस्थित है हमारे भाई मुकेश कुमार पाल जी। हेलो, सबसे पहले युवा श्री गणेश चतुर्थी पूजा समिति आप तमाम मेला में आए हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और करती ही रहेगी। इस मंच पे उपस्थित माननीय विधान परिषद श्रीमती डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, जो कि बहुत मूल्य समय निकालकर हमारे सोनमा के युवाओं के कहने के बदौलत आज मैडम हमारे बीच में हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था कि मैडम जब हम बुलाएंगे वो निश्चित आएंगे, क्योंकि 12 बजे रात को भी जब हम कॉल करते हैं तो हमारे लिए, हमारे युवा और हमारे समाज के लिए विधान परिषद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हर समय खरा उतरते हैं। हम इतनी चंद शब्द बातों के रखते हुए विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुकेश पाल जी, आपने कम शब्दों में अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। उद्घाटन के इस दौर को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने पंचायत के लोकप्रिय मुखिया और हमारे मित्र श्री रामकरण पासवान जी को कि आए और इस उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी बातों को रखें। माननीय मुखिया जी। हेलो, श्री गणेश चतुर्थी पूजा समिति में आज शिरकत कर रहे हमारे क्षेत्र के सम्मानित और लोकप्रिय, जिन्हें सब लोग जानते हैं, और आज वो विधानसभा परिषद का पद सुशोभित कर रहे हैं माननीय प्रोफेसर उर्मिला ठाकुर जी, छात्र प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक यादव जी, मंचासीन प्रोफेसर बैजनाथ चौरसिया जी, ग्राम पंचायत राज सोनमा के माननीय सरपंच श्री गोमी दास जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कर्ता धर्ता श्री राजकुमार चौरसिया जी, कार्यक्रम के जो आप यहाँ आयोजन देख रहे हैं इसके परामर्श दात्री के हमारे 25 सदस्य हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ माननीय हमारे अभिभावक और उपक्रमित मध्य विद्यालय प्राणपुर हिंदी के प्राचार्य श्री जगदीश महतो जी, श्री उमाकांत महतो जी, उप सरपंच रामदेव महतो जी, जयदेव प्रसाद यादव जी, पूर्व उप मुखिया श्री राम ध्यान शर्मा जी, हमारे अभिभावक स्वरूप मौजूद वकील साहब श्री बागेश्वर पाल जी, श्री पवन शर्मा जी, एवं हमारे अन्य अभिभावकगण, मैं इस श्री गणेश चतुर्थी पूजा समिति की ओर से सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सोनमा ग्राम पंचायत में गणेश पूजा का आयोजन 3 वर्षों से हो रहा है और लगातार अच्छे तरीके से हो रहा है, जिसमें आप
तमाम अभिभावकों का, तमाम युवा साथियों का, तमाम ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज इतने बड़े मेले का आयोजन किया गया है जिसमें आपका सहयोग है, और आपके सहयोग के बिना, आप तमाम पंचायत वासियों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इस क्षेत्र की बेटी जो सर्वप्रथम 2001 में जिला परिषद सदस्य के रूप में इस क्षेत्र का गौरवान्वित की थी, आज हमारे बीच है और वो आए हैं। मैं अपने ग्राम पंचायत की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस सुरमा ग्राम पंचायत पर उनका नजर जरूर रहे। इस मंच से मैं आशा जरूर करना चाहता हूँ। यह सौभाग्य की बात है कि जिस गणपति देव का हम लोग पूजा कर रहे हैं, पूरे पंचायत ही नहीं, अगल बगल में माहौल भक्तिमय बना हुआ है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग है। घर घर में पूजा पाठ हो रहा है और आज यह कहने में मुझे काफी उत्साहित हो रहा है कि जिस गणपति देव का हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनका कई संदेश हम लोग आज प्राप्त कर रहे हैं। उनका 12 रूप है। आज हम लोग सीखने का प्रयास करें अपने अभिभावकों से। उन्होंने जो पूर्व में कह दिया, आज हम लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। आज अभिभावक मौजूद हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय है और उनका पूजा हम लोग पहले करते हैं। इसका भी बहुत सारा कारण है। बहुत सारे अभिभावक मौजूद हैं, जानते हैं कि क्यों उनको हम लोग पहले पूजते हैं, प्रथम पूजा क्यों करते हैं। उनका जो हरेक रूप है और हरेक रूप से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम लोग कहते हैं कि उनका गजपति का सर है। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि धैर्य साहस का वो प्रतीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। उनके आधार पर हम लोग को अपने कार्यक्रम को निर्धारित करनी चाहिए। उनका कान बड़ा है। अफसोस है आज समाज में, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कष्ट हो जाएगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज उनका कान बड़ा है, बहुत सारे बातों को वो सुनते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसी बात सुनो जो सब लोगों के लिए सार्थक हो। ऐसी बात, जी हम खत्म कर दें। ऐसी बात मत सुनो कि जो समाज के लिए विद्वेष पैदा करे। उनका सूर बहुत बड़ा है, वो हिलता डुलता रहता है। वो बताते हैं कि प्रगति के रास्ते पर चलते रहो। उनका उदर यानी पेट बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि बहुत सारी बातें को अपने इस पेट में पचा लो। भोजन को जिस तरह हम लोग पचाते हैं, उस तरह उस बहुत सारी ऐसी बातें जिसे पेट में पचा लो। समाज में इस तरह का दुर्गंध मत फैलाओ कि समाज में विद्वेष पैदा हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस गणेश पूजा के माध्यम से हम लोगों को भी एक सीख लेनी चाहिए और उस जो प्रथम पूज्य हैं उनसे अनुकरण करना चाहिए। और हम हमारे अभिभावक, हमारे मुख्य अतिथि जो कहते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं की बातों को अगर सुन के उन पर अगर हम अपना कुछ विशेष वक्तव्य देते हैं, उस पर कार्य करते हैं, समाज के लिए सोचने की जरूरत है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं और वो कहते हैं कि सबके लिए सोचो। और मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा, अब जितने भी तमाम लोग हैं इस समाज के लिए सोचिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः श्री
गणेश युवा चतुर्थी पूजा समिति के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मंचासीन तमाम जो हमारे अतिथि हैं, अपने ग्राम पंचायत राजपुरमा की ओर से उनका पुनः अभिनंदन करता हूं और आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, अपनी बातों को संस्थापूर्ण तरीके से रखा। सीधे अब मैं ये चलना चाहता हूँ सम्मान की ओर, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं मुखिया जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये जो कहना चाहते थे कि गमों के धूप में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, गमों के धूप में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है। ये दुनिया है साहब, यह चेहरा सजा के चलना पड़ता है। आपका कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका के चलना पड़ता है, झुका के चलना पड़ता है, झुका के चलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुखिया जी। अब सीधे मैं सम्मान समारोह की ओर चलता हूं और अब मैं आग्रह करता हूं अपने पंचायत के लोकप्रिय माननीय मुखिया श्री रामचंद्र पासवान जी से कि आप आए और हमारे लोकप्रिय माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को सम्मानित करें। माननीय मुखिया जी, यह अविस्मरणीय क्षण, यह अविस्मरणीय पल जो कि इस युवा श्री गणेश चतुर्थी पूजा समिति में सम्मानित कर रहे माननीय मुखिया जी, हमारे लोकप्रिय विधान पार्षद माननीय डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को। और अब हम चाहेंगे कार्यक्रम को सीधे आगे बढ़ाते हुए अब हम चाहेंगे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजद के डॉक्टर अशोक यादव जो कि मंचासीन हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री राजकुमार चौरसिया सर से कि आप आए और हमारे राजद प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के डॉक्टर अशोक कुमार यादव को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से हम सभी लोग अभिवादन करें और इस स्थल का हम सभी लोग साक्षी बने। शानदार तरीके से यह कार्यक्रम होता हुआ बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुखिया जी को, जो हमारे सोनमा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री रामचंद्र पासवान जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप आए और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अपने क्षेत्र के लोकप्रिय जन जन में समाये हुए लोकप्रिय विधान पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप आए और हमारे माननीय मुखिया जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से हम सभी लोग इनका अभिवादन करें और इस क्षण का, इस पल का हम सभी लोग साक्षी बने, जो कि यह अविस्मरणीय क्षण और अविस्मरणीय पल है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पंचायत के माननीय सरपंच साहब श्री डोमी दास जी, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी मैं आग्रह करूंगा माननीय विधान पार्षद महोदया से ही आए और माननीय सरपंच श्री डोमी दास जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से हम सभी लोग इनका अभिवादन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा कि श्री राजकुमार चौरसिया, जो कि हम लोगों के पथ प्रदर्शक के रूप में रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए पुनः मैं अपने लोकप्रिय विधान पार्षद डॉक्टर प्रोफेसर उर्मिला ठाकुर जी से ही आग्रह करूंगा। जोरदार तालियों से हम सभी लोग इनका अभिनंदन व स्वागत करें। और आगे मैं
इस मेला समिति के माननीय अध्यक्ष और युवा साथी भाई मुकेश पाल जी हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए पुनः मैं आग्रह करूंगा माननीय विधान पार्षद सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर उर्मिला ठाकुर जी से कि आप भाई मुकेश पाल जी जो कि युवा श्री गणेश चतुर्थी पूजा समिति के माननीय अध्यक्ष हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से हम सभी लोग इनका अभिवादन करें। और बहुत ही अविस्मरणीय क्षण, बहुत ही अविस्मरणीय पल, यह कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता हुआ चलिए कार्यक्रम को सीधे संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि और भी कलाकार आए हुए हैं आप तमाम लोगों को मनोरंजन करने के लिए, तो मैं सीधे ले चलना चाहता हूं कि जिस महान हस्ती के लिए, महान शख्सियत के लिए हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे, हमारे बीच इस क्षेत्र की बहन, इस क्षेत्र की बेटी जो लगातार संघर्ष कर राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण परचम लहराने वाली माननीय विधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और अपनी बातों को रखें। माननीय विधान पार्षद महोदय। युवा श्री गणेश चतुर्थी समिति के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष मुकेश पाल भाई, इस मंच पे उपस्थित हैं सोनमा के आदरणीय मुखिया रामकरण पासवान जी, उपस्थित हैं मंच पे आदरणीय प्रोफेसर बैजनाथ चौरसिया जी, ये मिश्री सदा डिग्री कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर हैं, मैथ के प्रोफेसर हैं, आदरणीय दिलीप पासवान जी जो गढ़पुरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं, आदरणीय डोमी दास जी जो सरपंच हैं सोनमा के, आदरणीय महेश पाल जी जो सोनमा के पूर्व पंचायत समिति हैं, आदरणीय मोहम्मद सत्तार साहब जो टीचर हैं, आदरणीय श्री जगदीश महतो जी, आदरणीय राजकुमार चौरसिया जी, आदरणीय आशीष कुमार जी, आदरणीय रणवीर महतो जी, आदरणीय मुकेश कुशवाहा जी, और इस मंच पे उपस्थित है सोनमा के पूर्व मुखिया आदरणीय राम सेवक पाल जी जो मेरा क्लासमेट भी है। ये तो मैं और जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, सभी आदरणीय हमारे चाचा भाई जो हमसे बड़े हैं, चाची भाभी जो हमसे बड़ी हैं, मैं यहीं से सभी लोगों का चरण स्पर्श करती हूँ, चरण छू के प्रणाम करती हूँ। और जो मेरा छोटा, जो हमसे छोटा भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, भाभी लोग हैं जो हमसे छोटे हैं, उनको मैं यहीं से गले लगा के अभी वादन करती हूँ। साथियों, आप सभी ने हमें बुलाया, ये तो मेरा घर है। बेटी को जब दुख पड़ता है या कुछ भी होता है तो उसको हमेशा उसका मैके याद रहता है। तो मैं दुल्हिनों में जरूर रहती हूँ, लेकिन मैं जब सोनमा आती हूँ तो मुझे आंख से आंसू इसलिए निकलता है कि यहाँ से ही पल बढ़ के मैं बड़ी हुई। सोनमा के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, यहाँ के एक एक बच्चा को मेरे ब्लड में हिस्सा है। क्योंकि ये शरीर, ये ब्लड जो तैयार हुआ है वो यहाँ का अनाज खा के बड़ा हुए हैं, यहाँ के मिट्टी से हम बड़े हुए हैं। आज से 24 साल पहले 2000 में मैं जिला परिषद में खड़ी हुई थी। यह ऐसा गांव है जो अपने बेटी को मान सम्मान देने में कभी पीछे आप लोग नहीं रहे हैं। ये ऐसा गांव है जहां अगर
को 0 आया था बूथ पर, और उर्मिला ठाकुर को आप लोगों ने बोरा ने बक्कू में भर के वोट देने का काम किया। और उस वोट का आप लोगों का ताकत जो आपने उस समय दिया, उस ताकत का परिणाम है कि आज आपकी बेटी को इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव ने एक 5 किलो अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को उस सदन में भेजने का काम किए, उस उच्च सदन में भेजे हैं जहां मां के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। इसलिए आप लोग जो युवा हैं, मैं काफी गौरवान्वित हूँ। मुझे लग रहा था कि जब मैं विधान परिषद बनी तो दुनिया में भी मेरा स्वागत समारोह रखा गया, सारे जगह लोगों ने बुलाया। पता नहीं हमसे क्या अपराध हुआ जो मैं अपने गांव सोनमा से वंचित हूँ, अभी तक मुझे वहां से नहीं बुलाया गया कि तुम आओ। लेकिन देर ही सही, मैं इंतजार में थी कि आप एक बार तो बोलिए, क्योंकि बिना बुलाए सती गई थी अपने पिता के पास, उसे जल करके मरना पड़ा था। तो मैं भी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमें जब भी बुलाएंगे, जब भी कहेंगे, और ऐसे जब भी आफत विपत आता है तो मैं आते ही रहती हूँ। लेकिन एक मकसद से, एक समय से अगर आप कहेंगे कि उर्मिला तुम 12 बजे रात में पटना से चल के आओ, तो गाड़ी नहीं रहेगी तो उर्मिला पैदल आप तक पहुंच जाएगी, ये विश्वास दिलाती हूँ। इसलिए आप लोगों का, आपने जो मान सम्मान दिया, आपने जो हमें एक फेंके हुए कागज के टुकड़े को जो गुलदस्ता बनाने का काम किया, वो कभी भी आपके सर को झुकने नहीं देगी। हमेशा आपका सर गर्व से ऊंचा रहेगा कि हमने उस बेटी को बनाया है जो बेटी मेरा नाम को ऊंचा कर रही है। मैं तो कई दफा लोगों से भी बोली कि 1 कट्ठा जमीन दीजिए ताकि हम अपने पिता का यहाँ कुछ कर सके, कुछ सामुदायिक भवन या कुछ करें, ताकि लगे कि यही अवध ठाकुर ने अपने बेटी को वहाँ बनाया था, ये मेरा गांव है। मेरा शरीर, कोई भारतीय रहता है वो विदेश चला जाता है, लेकिन रहता तो भारतीय है। मैं तो पली पली यहीं से, यहाँ से छेदी चाचा होते थे, दफेदार चाचा होते थे, सुको चाचा का भाई, गोमू मियाँ चाचा होते थे, यहाँ पर लखन चाचा होते थे। सारे लोगों को मैं नाम, कितने लोगों को, राम प्रताप यादव चाचा होते थे, राम बदन चाचा होते थे, सब लोग को मैं जानती थी। आज से जब जिस समय मैं जिला परिषद बनी 2000 में, जिस लड़का का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, शायद वो नहीं जान पाएगा हमको, लेकिन जिन लोगों का जन्म अगर उस समय हुआ होगा, 3-4 साल का होगा, आज 24 साल हो रहा है। 24 साल में बहुत सारे चीज बदल गए, बहुत सारे पुराने लोग भी इस दुनिया को छोड़ गए, मेरे माता पिता भी चले गए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को, आपके हर सुख दुख में हम खड़े रहेंगे। जब भी आप महसूस करेंगे कि हमारी बेटी की जरूरत है, सोनमा का एक भी बच्चा को महसूस होगा कि उर्मिला ठाकुर को ब्लड की जरूरत है, इस ब्लड में मांगने की जरूरत नहीं है, आपका हिस्सा है। ये ब्लड में जो हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, उसमें सब चीजों में आप लोगों का हिस्सा है। अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि हम जो है इनको बुलाएंगे तब आएगी, आपकी आवाज काफी है। और इस तरह का कार्यक्रम जो मुकेश ने किया है, मुकेश पाल ने, मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी तरह से आप सामाजिक कार्य में आगे बढ़ते रहो, और जब भी आवश्यकता महसूस होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रम करने से युवाओं में एक सोच डेवलप होता है, प्रतिभा डेवलप होती है, और अच्छा काम करने से अच्छे संस्कार आते हैं। आज जिस भगवान का आप मना रहे हैं, पूरे दुनिया का परिक्रमा नहीं करके माता पिता का परिक्रमा किया, और वो आदमी का पहले पूजा उन्हीं का नाम लिया जाता है, तब किसी देवी देवता का पूजा होता है। तो अच्छे माँ बाप से अच्छा संस्कार मिलता है। आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? आपके अंदर जब तक जुनून तैयार नहीं होगा, मेरे पिताजी तो कोई अमीर आदमी नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पिताजी से तारीफ बनाए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा काम किए होंगे मेरे पिताजी, लेकिन आप लोगों को इतना बात याद रखना
चाहिए कि आपके बच्चे तभी बनेंगे जब आप जगे रहेंगे, क्योंकि आप अगर जगे नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे के अंदर वो संस्कार नहीं आएगा। शिव जी और पार्वती जी के बारे में आप जानिए कि शिव जी के गले में सांप है और सांप जो है चूहा को खा सकता है। गणेश जी का सवारी चूहा है, लेकिन सांप चूहा को नहीं खाता है। आप देखते होंगे कि मैया का सवारी बाघ है और बाबा का सवारी जो है ये क्या कहते हैं, बसहा है। बाघ बसहा को खा सकता है लेकिन नहीं खाता है। आप देखते होंगे कि सांप गरुड़ सांप खाता है, जो कार्तिकेय की सवारी है। उनका बेटा दूसरा है कार्तिकेय, लेकिन गरुड़ सांप को नहीं खा रहा है। ये पैगाम क्या बताता है? ये बताता है सामाजिक ढांचा, छोटा बड़ा हर जाति बिरादर के लोगों का वहाँ जगह है। देवता का भी वहाँ जगह था और दानव जिसको भूत पिशाच बैताल कहते हैं उसका भी जगह था। ये समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले जो हमारे शिव भगवान थे, उन्हीं का बेटा गणेश जी हैं, जो बुद्धि में सबसे बड़े हैं, जिन्होंने माँ बाप का सेवा किया। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, युवा में जो उत्साह है, देश आजादी इसलिए नहीं हुआ युवा भाई कि देश आजाद करने वाले बहुत सारे लोग थे। देश आजाद इसलिए हुआ कि देश आजादी चंद मुट्ठी भर लोग, जिन्हें ये जुनून सवार था मुझे आजादी चाहिए, और उसे फांसी पर भी चढ़ना पड़ा तो चढ़ा। इसलिए अच्छा काम करने के लिए जब भी समाज में चलेंगे और अच्छा अगर पारदर्शिता से करेंगे तो हमेशा समाज आपके साथ खड़े होंगे। भले आपको लगेगा समाज में अगर अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो बुरा काम के बारे में मत सोचिए। अगर कोई आदमी किसी का बुराई सोचता है, बुरा बात सोचता है, तो उसका बाल बच्चा कभी संस्कारी हो ही नहीं सकता है। अच्छे संस्कार के लिए अच्छी बात आप लोगों ने जो मेला लगाया है, ये पूरे प्रखंड में हमें लगता है कि ये बेगूसराय जिला में इसका स्थान होगा और आने वाला दिन में और इसका नाम और स्थान बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें बुलाया, चूंकि और सारे लोग का जो कार्यक्रम है, कलाकार लोग हैं, कलाकार लोग को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखिए, हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो हमेशा समाज में जगे रहना चाहिए, अच्छे कार्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जागरूकता तभी आएगी जब युवा जागरूक होंगे। युवा में एक जोश होता है, एक ताकत होती है, दशा और दिशा बदलने का उसका इरादा होता है। और जिस समाज का युवा, मुकेश भाई आपके तरह अच्छे सोच वाले हो, इस तरह से समाज को इकट्ठा करके मेला लगाता हो, इस तरह से समाज में अच्छे काम करता हो, वह समाज जरूर अच्छा होगा। और वैसे ही समाज से उर्मिला जैसी बेटी भी निकल करके अच्छा काम करती है। इसलिए आप लोगों का मैं बेटी हूँ, बहन हूँ। आप जब भी बुलाएंगे, आप कभी मत सोचिए कि मैं विधान परिषद की देश का कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन रहूंगी तो आपके लिए बहने, आपके लिए बेटियां रहूंगी। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि मैं विधान परिषद हो गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ इस गांव की बेटी हूँ, जो जिसके ब्लड के हर एक कतरा में आप लोगों का हिस्सा है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से अपनी जीवनी को बताते हुए, किस तरह से संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक इस क्षेत्र की बहन, इस क्षेत्र की बेटी पहुंची, हम सभी लोगों ने सुना। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से और इस क्षेत्र की ओर से आपका अभिवादन करता हूं। और दो शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा कि पल पल सुनहरे फूल खिले, पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों से सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, बस यही है गणेश जी से मनोकामना, गणेश जी से मनोकामना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को। अब वक्त बहुत कम है और हमारे सभी कलाकार भी मौजूद हैं। म्यूजिकल ग्रुप के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम सोनू जी है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप आ जाएं।
सोनू जी